साथियों, मेरा नाम है सलमान मिर्जा और मैं आप सभी का सलमान मिर्जा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। जिस पल का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया है। आप लोगों के लिए जो न्यू वैकेंसी है आ ही गई है। फाइनली आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। आप लोगों के जो फॉर्म आवेदन करने की जो तिथि है वो घोषित हो गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट स्टार्टिंग से ही। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपकी वैकेंसी जो है 60,244 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसने भी थोड़ी बहुत दिल से मेहनत करता हुआ आ रहा होगा ना और थोड़ी बहुत दिल से मेहनत कर रहा होगा, आराम से नंबर आ जाएगा। 60,244 वैकेंसी बहुत होती हैं। आप लोग अगर ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा भी अगर दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे तो आप लोग एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर कर जाओगे। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलो अब सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। 60,244 आप लोगों की जो न्यू वैकेंसी आई है, इसमें कितनी एससी की है कितनी ओबीसी की है इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में जाके इसे देख ही सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ जो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो आपका है फॉर्म भरने का है। आप लोगों की जो है 27 तारीख से 27 दिसंबर 2023 से आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 18 जनवरी 2024 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें यह आप लोगों को ध्यान करना है कि 18 जनवरी तक फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, 16 जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। एक्स्ट्रा जो 2 दिन दे रखे हैं वो इसलिए हैं, यानी अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखी है 16 तारीख तक तो वो 2 दिन में अपना आवेदन फीस को जो है शुल्क कटवा सकता है, यानी कि अपनी फीस पे कर सकता है। बाकी अगर आपने 16 तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 17 तारीख में आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में मत बैठ रहे ना, कभी लेट तक बहुत जाते हैं, चलो यार अभी तो बहुत दिन पड़े हैं और आते आते 17 तारीख आ जाए, चलो यार आज 17 भर लेता हूँ, नहीं भरा जाएगा। 16 तक ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 तारीख आप लोगों की लास्ट आवेदन शुल्क जमा करने की है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का है, आप लोगों को फॉर्म भरे जाने 27 तारीख से। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला आप लोगों के पास अपना आधार कार्ड होगा, बिल्कुल होगा अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड में आप लोगों को सबसे पहले ये देख लेना है कि आप लोगों के आधार कार्ड में जो फोटो है वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। यहाँ पर आप आवेदन कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे और उसमें जब आईडी कार्ड मांगा जाता है, उसमें जब आप लोग अपना आधार कार्ड दिखाओगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार तो बच्चों का एग्जाम तक नहीं देने दिया जाता है। अगर वो क्या होता है कि थोड़ा पुराना आप लोगों का फोटो होता है तो आप लोग अपना फोटो अपडेट करा लेना। जब तक आप लोगों के लिए एग्जाम की डेट आएगी आप लोगों का अपडेट होकर आ जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों की 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास अपना ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम आप लोगों के पास अपना एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कब तक होना चाहिए? 1 जुलाई 2023 तक आप लोगों का ये क्या होना चाहिए? रिन्यू सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोगों ने 2 साल से बनवाया नहीं है, 2 साल पुराना सर्टिफिकेट आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र पड़ा है वो नहीं चलता है। 1 जुलाई 2023 तक आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों के आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में जाति प्रमाण पत्र में आपका नेम डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेम तो आप लोगों के सही सब में होंगे ही, लेकिन आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की एक बार स्पेलिंग मिस्टेक कहीं फंस गई और 2 चीज़ों में अलग अलग होगी तो आगे जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप लोग परेशानी हो जाओगे। कभी एफिडेविट बनवाओगे, कभी आप लोगों के पास डेट नहीं रहेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल सही करके चलना। आप लोगों के सब डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम होना चाहिए, एक ही स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर कहीं लास्ट में सिंह लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है तो दोनों में एक जगह, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं राहुल सिंह लिखा हुआ है तो आप लोगों के हर डॉक्यूमेंट में राहुल सिंह ही होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, सेम सब में एक चीज होनी चाहिए। अगर आप लोग अदर स्टेट से हो तो आप लोगों को किसी भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को काउंट होना है जनरल में ही। तो आप लोगों को तो जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आप लोगों को कोई किसी भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई भी जाति से हो आप लोगों को जनरल में काउंट किया जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों के एज के बारे में। एज जो है 18 से 22 साल है मेल के लिए, जनरल के लिए 18 से 22 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी ओबीसी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीमेल की है 18 से 25 साल तक की जनरल की। इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1 जुलाई 2023 को आप लोगों की 18 साल उम्र पूरी हो जानी चाहिए, या फिर 1 जुलाई 2023 को आप लोगों की उम्र 22 साल से ऊपर की ना हुई हो। ठीक समझे? इसी चीज को मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊं तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से पहले की है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे।
और जिनकी 1 जुलाई 2005 के बाद की है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। समझे? 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये है मेल में। और फीमेल में 2 जुलाई 1998 से पहले वाले और 1 जुलाई 2005 के बाद वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार बैक जाके एक बार दोबारा इसे देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों की हाइट और चेस्ट के बारे में। चेस्ट अगर आप लोगों की कम ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, जब तक आप लोग अपनी चेस्ट को इंक्रीज थोड़ा बहुत जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की हाइट पूरी नहीं है और अगर आप लोगों की हाइट पूरी नहीं बैठ रही है तो किसी की बातों में मत आना कि नहीं यार चलो एग्ज़ाम दे लो बाद में देखा जाएगा। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। हाइट एक क्रिटिकल इशू है। हाइट ऐसी चीज़ है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत आप लोगों को झूठी तसल्ली देते हैं कि बाद में सोर्स लगा कर लेंगे, ये लगा लेंगे। भाई कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों की हाइट सही नहीं है, हाइट पूरी नहीं है, तो आप लोग अपना टाइम इस भर्ती पे ना देकर अपना किसी और चीज़ को टाइम इन्वेस्ट करें। बिना बात का टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो हाइट आप लोगों की मेल्स में 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC ST OBC इसमें कोई आरक्षण नहीं होता है। हाइट सबकी इतनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ ST जो होते हैं ST को मिलता है मेल्स में 160 सेंटीमीटर, उनको छूट मिलती है 160 सेंटीमीटर तक। और बात अगर चेस्ट की करें तो चेस्ट मेल्स में होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुला के कितनी हो जानी चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। OBC SC कोई इसमें के लिए भी सेम ही होती है। बस जो ST वाले होते हैं, जो हमारे अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं, उनके लिए 77 सेंटीमीटर तक का माप रखा गया है और उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाव की आवश्यकता होती है। तो आई होप मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी। आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी है, बहुत सारे आप लोग नए हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में या मैं अपने टेलीग्राम का लिंक में यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। बस आपको करना ये है कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं करनी है। जितनी पढ़ाई आप कर रहे थे अब डबल कर दो। अब तो आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी होगा। भाई आप लोगों के नोटिफिकेशन आ गया है, अब तो ये कि भर्ती आ ही गई है, तो आप लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं करनी है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना। जय हिंद, जय भारत।